दोस्तों साल था 1941। यहाँ डेफनी घर के बाहर अपने रोज के काम में बिजी होती है। वहीं घर के अंदर उनके पति मिस्टर ब्लू, जिनका असली नाम एलन अलेक्जेंडर मिलने था, वो निराश और हताश होकर कुछ खिलौनों को बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। दरअसल ये खिलौने उनके इकलौते बच्चे बिली के थे, जो अब फौज में चला गया था। 1941 वह दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्लू भी एक सिपाही था, लेकिन अब वह रिटायरमेंट की जिंदगी बिता रहा था। इस बीच एक पोस्टमैन मिस्टर ब्लू को एक चिट्ठी देती है, जिसे पढ़कर मिस्टर ब्लू और डेफनी दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। दरअसल यह चिट्ठी बिली की खबर लेकर आई थी, जो युद्ध में लापता हो गया था। शायद वो शहीद हो गया हो। हालांकि फौज ने शहीद होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की थी। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रिटायर होने के बाद ब्लू अपनी वाइफ डेफनी के साथ खूब एंजॉय करते थे, पार्टियां करते थे, क्योंकि ब्लू के फौज में जाने के बाद डेफनी ने अभी तक अकेले जिंदगी बिताई थी। अब वो दिन भी आया जब ब्लू पापा बन गए थे, क्योंकि डेफनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। हालांकि डेफनी इस बात से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी उसके लड़की हो। अब वो ऐसा क्यों चाहती थी, इसका भी एक कारण था। खैर, बेटे की खुशी में ब्लू के घर छोटी सी पार्टी होती है। यहाँ बच्चे का नाम क्रिस्टोफर रॉबिन्स और निक नेम बिली रखा जाता है। एक दिन ब्लू बैठा कुछ पढ़ रहा था, तभी उसके बच्चे की रोने की आवाज आती है। वह बच्चे को ले जाकर डेफनी के कमरे में लिटा देता है। हालांकि डेफनी बच्चे से ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। वह ब्लू को बताती है कि वह एक लड़की चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका एक लड़का हो जो बड़ा होकर फौज में चला जाए। दरअसल अभी अभी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जिसमें हजारों माताओं ने अपने बेटों को खोया था। तो कहीं ना कहीं ये बात उसके माइंड में चल रही थी। खैर, बच्चे के लिए आया का प्रबंध कर दिया जाता है। इस आया का नाम ओलिव होता है। तो अब से बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी ओलिव को दे दी जाती है। ब्लू और डेफनी पार्टी एंजॉय करने जाया करते थे, और ऐसे ही समय बीतता गया। उन्होंने अपने बच्चे बिली को कभी वो प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था। ब्लू और डेफनी अपने ऐशो आराम में बिजी थे। हालांकि ब्लू जब सिपाही था, उसके दिमाग पर युद्ध का बहुत बुरा असर पड़ा था, और अब उसे शौक आते थे। उसे अपने ही साथियों की लाशें दिखाई पड़ती थी। इस बीच उसे ख्याल आता है कि क्यों ना युद्ध के विपरीत विचारों पर एक किताब लिखी जाए। हालांकि इस आइडिया के बारे में उसे डेफनी का सपोर्ट मिलता है, और अब वह अपने दोस्त के साथ इस आइडिया को शेयर करता है। अब ब्लू को किताब लिखने के लिए शांत और एकांत जगह की जरूरत होती है, इसलिए अब वह एज डाउन फॉरेस्ट में अपने नए घर शिफ्ट हो रहा है। बिली भी अब 6 साल का हो चुका था, और अब वह नए घर आकर काफी खुश है। अभी भी उसके साथ खेलने वाला यहाँ कोई नहीं था। हालांकि उसके 4-5 दोस्त होते हैं, लेकिन वो सभी टेडी बेयर थे। बिली को ओलिव से बहुत लगाव था। बीते 6 साल में ओलिव ही एकमात्र ऐसी इंसान थी जो उसके पास रही। ओलिव उसका बहुत ख्याल रखती थी। वह उसे कहानियां सुनाकर सुलाती और दोनों साथ में खेलते थे। एक दिन ब्लू बगीचे में टहल रहा था, तभी बिली आता है, जो शायद अपने पापा के साथ खेलना चाहता था। लेकिन ब्लू उसे यह कहकर मना कर देता है कि वह एक इम्पोर्टेंट किताब लिख रहा है, और इसके लिए उसे शांत माहौल की जरूरत है, इसलिए वह उसे डिस्टर्ब ना करे। वापस आने पर डेफनी भी बिली को बहुत डांटती है कि वह अपने पापा को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वह एक इम्पोर्टेंट किताब लिख रहे हैं, और तुम्हारी देखभाल करने के लिए आया को रखा गया है। फिलहाल ये बात सुनकर बिली को बहुत रोना आ जाता है। डेफनी को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वह बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती थी, शहरों में घूमती थी, और अब वह ब्लू से कहती है कि उसे नए पर्दे लाने लंदन जा रही है, और वह तब तक वापस नहीं आएगी जब तक ब्लू किताब लिखना शुरू नहीं कर देता। दरअसल डेफनी को पॉपुलैरिटी का बहुत शौक था। ब्लू की किताब की वजह से उसे भी पॉपुलैरिटी मिलती। अब वह लंदन जाने वाली है। ओलिव से रिक्वेस्ट करती है कि वह बिली को जू दिखाना चाहती है। इसके बाद वह बिली को लेकर वापस आ जाएगी। अब लंदन जू में बिली काफी सारे जानवर देखता है। उसे भालू बहुत पसंद था। इस भालू का नाम बिनी था। फिलहाल रात तक दोनों वापस आ जाते हैं। बिली के हाथ में एक बैलून होता है, जो घर के अंदर जाते ही फट जाता है। फटने की आवाज सुनकर ब्लू उन दोनों को बहुत डांटता है। बिली को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह ओलिव को खबर मिलती है उसकी माँ की तबीयत खराब थी, और वो चली जाती है। बिली अब अकेला रह गया था। ब्लू भी उसके साथ अजनबियों की तरह ट्रीट करता था। उसे जब अपने काम से फुर्सत मिलती, तभी वह बिली को घुमाने ले जाता। उसके अंदर अपनेपन की फीलिंग नहीं थी, और यह बात शायद बिली भी जानता था। उसका बचपन ऐसे बीत रहा था जैसे बिन माँ बाप के बच्चे का। फिलहाल ओलिव के जाने के बाद बिली के प्रति ब्लू के स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आता है, और अब वह उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। वह उसके साथ क्रिकेट खेलता, उसे जंगल घुमाने ले जाता, और उसे खुश रखने की कोशिश करता था। ब्लू अपने दोस्त अर्नेस्ट को भी बुलाता है, जो एक अच्छा चित्रकार था। वह बिली को खेलते हुए देखकर चित्र बनाता था, शायद उसके हर लम्हे को सजो कर रखना चाहता हो। और यह सब वह ब्लू के कहने पर कर रहा था, क्योंकि ब्लू बिली के बचपन पर कुछ पोएम्स और कहानियां लिखता है, जिसमें बिली जो भी चीजें करता था, अपने टेडी बियर बिनी के साथ खेलता, वह सब उस कहानी में शब्दों के माध्यम से ब्लू द्वारा लिखा जाता था। इस कहानी का टाइटल था बिनी द पू। यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ब्लू का बिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी कहानी के लिए कंटेंट तैयार करना था। उसके साथ घूमना, क्रिकेट खेलना, ये सब उसके लिए उसकी कहानियां और पोएम
पोएम्स का हिस्सा बनने वाले थे। फिलहाल किताब लिखकर तैयार हो जाती है और सबसे पहले उसे डेफनी के पास भेजा जाता है। डेफनी को ये किताब बहुत पसंद आती है। वह घर आ जाती है और ब्लू को बताती है कि उसने उस किताब को पब्लिश करवा दिया है। अब बिली, ब्लू और अर्नेस्ट एक दिन घूम रहे होते हैं। इस दौरान ब्लू बिली से उस किताब के बारे में बताता है। ब्लू बताता है कि किताब में मैंने तुम्हारा नाम क्रिस्टोफर रॉबिन रखा है, जो तुम्हारा असली नाम है। इस पर बिली कहता है नहीं, ये मेरा असली नाम नहीं है। ब्लू बिली के बचपन पर कहानी लिखना जारी रखता है। वह एक के बाद एक कहानी लिखता है, बहुत सारी कहानियां लिखता है। एक दिन बिली देखता है कि उसके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। दरअसल ओलियो आ चुकी थी और अब बिली उससे मिलकर बहुत खुश होता है। अगली सीन में हम देखते हैं बिली के बचपन पर जो कहानियां लिखी गई थी उन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उस किताब को खरीद रहे हैं। अब बिली लोगों के बीच बहुत पॉपुलर होता जा रहा था। लोग उसे मिलने तक आ रहे थे। उसकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। पता नहीं कितने इंटरव्यूज, फोटोग्राफ्स, मतलब बिली सेलिब्रिटी बन चुका था। लोग उसे क्रिस्टोफर रॉबिन्स कहकर बुलाते थे, लेकिन उसे इस बात से गुस्सा आ जाता था कि उसे कोई क्रिस्टोफर रॉबिन्स ना कहे, उसका नाम बिली है। हालांकि किताब में उसका नाम क्रिस्टोफर रॉबिन्स रखा गया था और यही उसका असली नाम था। बिली को जो फेम मिल रहा था, दरअसल उसके बारे में वह कुछ ज्यादा नहीं जानता था। उसे कहीं ज्यादा वो अपने पेरेंट्स का प्यार डिजर्व करता था। बिली वह बचपन जी नहीं पाया जो आम बच्चे जीते हैं। खेलने कूदने की उम्र में उसे इंटरव्यूज देने पड़ रहे थे। बड़े बड़े लोगों से उसकी मीटिंग फिक्स की जा रही थी। उस बच्चे के लिए अभी क्या जिंदगी थी, सम्मान, शोहरत, ये तो सब बाद में भी मिल सकता था, लेकिन एक बार बीत गया बचपन शायद वापस नहीं आने वाला था। उसकी तकलीफ ओलियो के अलावा उसके पेरेंट्स को कभी दिखाई नहीं पड़ती थी। ओलियो उसे और ज्यादा दुखी नहीं देख सकती थी। हालांकि वह तो बस एक आया थी, वह कर भी क्या सकती थी। ओलियो रात में बिली को छोड़कर चली जाती है। सुबह ओलियो को ना पाकर बिली बहुत रोता है। ओलियो के जाने के बाद बिली की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब ब्लू उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देता है। यहाँ उसे नए दोस्त मिलने की उम्मीद थी जिसके साथ वह खेल सकता था। अगर बिली ऐसा सोचता तो वो गलत है। यहाँ कुछ लड़के बिली को बहुत तंग करते हैं और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। बिली अब बड़ा हो जाता है और आज वह दिन था जब बिली अपने घर जाने वाला है। उसके पेरेंट्स उसे लेने आए हैं। हालांकि बिली अपने पेरेंट्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वह बचपन से लेकर आज तक कुछ नहीं भूला। घर जाने के बाद बिली ब्लू से फौज में भर्ती करवाने की जिद करता है। वह ब्लू से कहता है आप तो सिपाही रह चुके हो और आप चाहो तो मुझे फौज में भर्ती करवा सकते हो। आप तो एक पॉपुलर राइटर हो जिसकी वजह मैं हूँ, तो अब मदद करने की बारी आपकी है। अब यहाँ डेफनी ब्लू से कुछ बात कर रही थी, तभी वह देखती है बिली मिलिट्री ड्रेस में जंग पर जाने के लिए तैयार है। दरअसल 1941 का वह दौर था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। रोज सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही थी। वह अपने बेटे को जंग पर जाते हुए नहीं देख सकती थी। वह उसे नजरें फेरते हुए वहां से चली जाती है। अब ब्लू बिली को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आता है। जाने से पहले उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। हालांकि ब्लू भी नहीं चाहता था कि उसका इकलौता बेटा जंग पर जाए, लेकिन ये बात उसे कह नहीं सकता था। हालांकि बिली अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहना चाहता था। वह अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो चुका था। दरअसल एक इंसान का प्राइम पीरियड उसका बचपन होता है जिसे उसने मिस कर दिया। बची खुची कसर उसे बोर्डिंग स्कूल में डालकर पूरी कर दी गई थी। इसका जिम्मेदार वह अपने पेरेंट्स को मान रहा था। वह ब्लू से कहता अगर वो किताब ना लिखता तो कुछ नहीं होता। खैर इस बीच ट्रेन आ जाती है और बिली अपने पापा को गुड बाय कह के चला जाता है। अभी उसको फौज में गए हुए कई दिन बीत चुके हैं और यहाँ वह सीन दिखाया गया है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। मिस्टर ब्लू को एक चिट्ठी मिलती है। हालांकि इसको खोलने से पहले डेफनी ब्लू को मना करती है कि वह चिट्ठी ना खोले क्योंकि वह अपने बेटे के खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। डेफनी को पता है फौज से आने वाली चिट्ठियां कोई शुभ समाचार नहीं लाती हैं। ब्लू चिट्ठी खोलता है जिसमें लिखा था बिली जिस बटालियन में था उस बटालियन के सभी सिपाही शहीद हो चुके हैं और शायद बिली भी। अब ब्लू की आंखों में आंसू थे। उसे बहुत दुख होता है। वह अपने आप को कोसता है। वह अपने बेटे को कभी बाप का प्यार नहीं दे पाया। उसने अपने बेटे से ज्यादा काम से प्यार किया। बिली के लिए उसके पास समय ही नहीं था। उसने कभी उसकी कद्र नहीं की। बिली उसे बहुत याद आ रहा था। एक रात ब्लू अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसे अंधेरे में एक शख्स आता हुआ दिखाई देता है और यह शख्स बिली था जिसे शायद फौज से छुट्टी मिल गई थी। वह ब्लू को बताता है कि वह 3 दिन तक लापता रहा और फौज ने उसे शहीद घोषित कर दिया था। डेफनी भी अपने बेटे के आने की खबर पाकर दौड़ी चली आती है। वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओलियो को दिखाया जाता है जो उनसे मिलने आती है। कई सालों बाद उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। बिली उन सभी जगहों पे घूमता है जहाँ वो बचपन में खेला करता था। यहीं एक जगह बैठकर वे दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। वह ब्लू को बताता है लड़ाई के दौरान वहाँ रेगिस्तान में उसके कई साथी उसकी आंखों के सामने शहीद हो गए और अपने आखिरी वक्त में वे सब एक पोएम की कुछ लाइनें गा रहे थे। वह पोएम उन्हें बचपन में ले गया। अब एक मरने वाले इंसान के साथ उसके आखिरी पलों में बचपन की यादें हो, इससे ज्यादा सुकून वाली मौत उसके लिए क्या हो सकती है। और इन सब की वजह सिर्फ आप हैं क्योंकि वह पोएम्स की किताब आपने लिखी है। यहाँ बिली को
एहसास हो जाता है कि किताब लिखने के कारण ब्लू भले ही बचपन में उसे सहारा ना दे पाया हो, लेकिन उस वक्त उसके द्वारा लिखी गई किताब आज करोड़ों लोगों को उनके बचपन जैसे प्राइम पीरियड की यादें ताजा कर रही हैं। बिली समझ गया था कि उसका डैड यानी ब्लू कभी गलत नहीं था, बस कुछ अच्छा करने के लिए कुछ वक्त नहीं दे पाया था। और दोस्तों यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों क्रिस्टोफर रॉबिन्स की ये सच्ची कहानी थी। उसका जन्म 1920 में लंदन में हुआ था। उसके पिता एलन अलेक्जेंडर मिलने, जिनका निकनेम ब्लू था, वह एक फेमस राइटर थे। उनके द्वारा लिखी गई किताब विनी द पूह की कहानियां आज बहुत पॉपुलर हैं। इन कहानियों के मेन कैरेक्टर में उनका बेटा क्रिस्टोफर रॉबिन्स और टेडी बियर बिनी था। बिनी नाम वाले उस टेडी बियर के साथ बाकी के खिलौने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में रखे गए हैं, जिन्हें करीब 7.5 लाख लोग हर साल देखने आते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं किसी और कहानी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।